जो दीवार पर मुझे अंकित करके युवती स्वरूप में और पुत्र पौत्र आदि की रचना करके मेरी पूजा करे, मैं उसके घर में सदा उसकी रक्षा करूंगी। उस गांव में देखा है वो ऐसा। मैं उस पूजन के बदले में पूरे परिवार की रक्षा करूंगी। मैंने जोड़ा है तुम्हारे पुत्र को, इसलिए मेरे नाम से जुड़ा हुआ इसका नाम रखना। संधि माने जोड़ना। और जरा नाम की राक्षस, तो जरासंध रखा गया। बालक का जात कर्म संस्कार किया गया और राजा ने जरा नाम की राक्षसी की पूजा की कि आपकी कृपा से हमारा आगे वंश चलेगा। बृहद्रथ ने बालक का नाम जरासंध रखा। मगधराज का वो तेजस्वी बालक माता पिता को आनंद प्रदान करते हुए विशाल आकार वाला, बाहुबल से संपन्न, प्रज्वलित अग्नि की तरह बढ़ने लगा, क्योंकि ऋषि के आशीर्वाद से प्रकट हुआ था। महातपस्वी चंड कौशिक मुनि पुनः मगध देश आए। राजा बृहद्रथ को बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिन्होंने पुत्र के लिए फल दिया था वही ऋषि पधारे। उनके चरणों में प्रणाम करके रानी, पुत्र और राज्य समर्पित किया। महाराज कि ऐसे स्वभाव को देखकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुम्हारा समय राज्य से संपन्न होने का आ गया। तुम पत्नी सहित निकलो, मैं तपस्या और मंत्र देकर तुम्हें कृतार्थ करता हूं। जाओ अपना जीवन वन में जाकर भजन करते हुए पूरा करो और राजकुमार जरासंध का अभिषेक राजगद्दी पर करो। कितना सुंदर नियम पहले था। बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य धारण करते हुए ऋषियों के आश्रमों में रहना, फिर यौवन अवस्था में गृहस्थी में प्रवेश करना, गृहस्थी के कार्य करके चौथी अवस्था में वनवास, फिर और भगवत चिंतन करते हुए जीवन मुक्त हो जाना। जैसे नदी का वेग किसी पर्वत को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, ऐसे कोई देवता, कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हारे इस पुत्र जरासंध को चोट नहीं पहुंचा सकता, मार नहीं सकता। इसलिए तुम निश्चिंत होकर एकांत वनवास करो। महाराज बृहद्रथ से इतना कह करके चंड कौशिक मुनि अंतर्ध्यान हो गए। बृहद्रथ ने जरासंध का राज्याभिषेक कर दिया और अपनी दोनों पत्नियों को लेकर वनवास में जैसी प्रक्रिया से रहना बताया था वैसे ही जाके जीवन संपन्न करना चाहिए। सबको जीवन का परम लाभ यही। चलो उस कोटि का समय नहीं रहा है तो घर परिवार से तो अलग ही हो जाना चाहिए। किसी पावन तीर्थ आदि में भगवत धाम आदि का आश्रय लेकर वृद्धावस्था में भजन करते हुए शरीर छोड़ देना चाहिए। महाराज बृहद्रथ और उनकी पत्नी तपस्या और मंत्र का जाप करते हुए शरीर को भस्म कर दिया और परम धाम को गए। जरासंध अपने पराक्रम से समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करना शुरू किया। ये कंस इतना बलवान था कि इससे प्रसन्न होकर जरासंध ने